अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी तो आज नई सुबह का आगाज़ है। वैसे तो अभी 10 बज रहे हैं। तो कल मैंने जो है वो कल के व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं जो है ना वो इनकी नेस्टिंग जो है ना वो मैं ब्रीडिंग के लिए सेट करके आई थी। तो जैसे ही मैं आज सुबह आई हूँ ना तो मैंने देखा, अभी तो ये देखे सेट होके बैठ गई है। तो मैंने देखा कि इन्होंने जो है ना वो एग्स जो है ना वो फैला के इधर उधर फेंके हैं। आधे पिंजरे से बाहर थे, उनमें से ये 2 मैंने पकड़े, एक टूट चुका हुआ था जो ये खा रहे थे, और बाकी 3 जो है ना वो ठीक हालत के थे। तो मैंने उनको वापस रख दिया और फिर जो है ना ये उठा दिए। बेसिकली मैंने वापस उस टाइम नहीं रखे थे, मैंने सारे ही उठा दिए थे, क्योंकि जिस तरह ये खा रहे थे ना, हालांकि इनको बिल्कुल टाइम पे खाना मिल गया था। और इनको मैं दिन में 2-3 दफ़ा जो है ना वो ताज़ा खाना डालती हूँ। और पता नहीं इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट जो है ना वो सारी जो है वो पराली भी बाहर आई हुई थी। और अभी तो शुक्र है ये जो है ना वो मुर्गी बैठी हुई है हमारी। अब मुझे नहीं पता ये कितनी देर बैठेगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये थोड़ी देर बैठती हैं, उठ के बाहर आ जाती हैं। तो ये पहले भी बड़ी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी कि अब जो है ना वो नन्हे मुन्ने चूज़े आने लगे हैं। और बड़ी दफ़ा जो है ना वो ऐसा हुआ है कि ये उठ के 2-3 दिन बैठ के उठ के ना बाहर आ जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, शायद इनको उस तरह का माहौल नहीं मिलता, प्राइवेसी नहीं मिलती। खैर प्राइवेसी माहौल भी सेट करके दिया मैंने बड़ी दफ़ा, लेकिन ये नहीं बैठती भाई। तो अभी 3 अंडे लेके वो ये बैठ गई है, और ये बकाया 2 अंडे जो है ना वो मेरे पास हैं, जो कि हालत इनकी दुरुस्त नहीं है। इन्होंने थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया हुआ इनको। और मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि अब ये बैठी है, तो पहले क्यों नहीं बैठी जब 6 अंडे थे, जब मैं अरेंज करके रख के गई थी। खैर इसमें भी जो है ना वो अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। अभी भी मुझे जो है ना वो उम्मीद कम ही है, क्योंकि पिछले कितने महीनों से और कितने सालों से, तकरीबन 2 साल से ये फ्लॉक मेरे पास है। एक मुर्गी करके जो है ना वो ये मैंने जमा किया है। और काफ़ी जो है ना मुझे उम्मीद थी कि लास्ट ईयर भी हमने इंक्यूबेटर सेट किया था। सारी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रही थी, लेकिन बाद में मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं शेयर की थी, क्योंकि किसी तरह से बस कह लें कि मेरा ना दिल उतर गया था इस बात से, क्योंकि सारे अंडे ख़राब हो गए थे इंक्यूबेटर के। तकरीबन 18 डेज़ ठीक ठाक हैच हो गए थे, और उसके बाद ऐसी लोड शेडिंग हुई कि बैटरी पर भी जो है ना वो हम इंक्यूबेटर को ऑन रख नहीं सके, और अंडे ठंडे पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि तमाम अंडे वेस्ट हो गए। तो अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए करीब से वीडियो नहीं बना रही। तो ये जो है ना अभी मुर्गी हमारी बैठ तो गई है अंडों पे। और ये हमारी डब्बू, जिसके बारे में कल का व्लॉग था। और ये देखते हैं अभी करीब से। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि ऐसे जो है ना वो मुर्गी सेट हो जाती है, बैठ जाती है अंडों पे, अपने नीचे ले लेती है अंडे सारे। और कैसी अल्लाह की कुदरत है, कैसी शान है। ये इतना प्यारा सीन लगता है ना। ओ ओ, ओ नो 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 नो, अब मैं नहीं डिस्टर्ब करी। बैठी रहो प्लीज़। ओ चलो जी, आज मैंने ही आज डिस्टर्ब कर दिया, बाकी उन्हें क्या करना है। ओ बैठ जाओ भाई, ओ बैठ जाओ। मैंने तुम्हें क्या कह दिया है। लोग तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, मुर्गियाँ बैठी रहती हैं ढीठ होके, कभी भी नहीं उठती। शायद पानी पीने के लिए उठी है। और मैं तो अभी तुम्हारे पिंजरे के करीब भी नहीं आई भाई, दूर से ही वीडियो बना रही थी मैं, और तुम उठ गई हो। अब देखते हैं ये वापस जाती है कि नहीं। इंस्पेक्टर साहब आए हैं चेक करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि ये डर के उठ गई है। भाई इसको बताओ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जाके बैठ जाए दोबारा वापस। कम से कम 3 चूज़े ही दे दें हमें इस सीज़न में। आई डोंट नो वट द रीज़न इज़, क्यों मुर्गियाँ जो है ना वो बैठना पसंद नहीं करती। लो जी, उधर 3 की बजाय 4 अंडे आ चुके हैं। इसका मतलब कि ये सिर्फ जो है ना वो अंडा देने के लिए बैठी थी, वैसे नहीं बैठी थी। ओह चलें, इट्स अ गुड थिंग। अब मुझे लगता है कि नए वाले अंडे जो है ना वो मैं उठाती जाऊँ और उनको जो है ना वो जमा कर लेती हूँ।
क्योंकि ये तो ऐसे तोड़ देंगे, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे डब्बू तुमने तोड़े हैं? सच सच बताओ डब्बू, तुमने तोड़े हैं ना? क्योंकि तुम ही मशकूक नज़रों से अंडों को देखती रहती हो। पेट नहीं भरता तुम्हारा मोटू और डब्बू? डब्बू अच्छा, कहीं और से जो है ना अजानों की आवाज़ें आती हैं, दूसरे घरों से ना कोई और मुर्गे बोल रहे हैं, और ये मेरा मुर्गा जो है ना वो अलर्ट हो जाता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, और समटाइम्स ना ये रिप्लाई भी देता है। चले जी, चल के रैबिट्स का हाल देखते हैं। अब उनको भी मैंने खाना तो डाल दिया था सुबह 8 बजे ही जब इनको डाला था, लेकिन उनको तो खाना फेंका ही था मैंने ऑलमोस्ट। और उसके बाद से इनकी जो है ना वो मैं रखवाली कर रही हूँ कि ये अंडों के साथ क्या सलूक करते फिर रहे हैं। तो अब रैबिट्स को देखते हैं। अच्छा, अब डब्बू जो है ना परेशान कर रही है। एक मुर्गी गई तो है अंदर बैठने के लिए, अब डब्बू साहबा परेशान करने पहुंच गई हैं उसको। मुझे समझ आ गई है, ये डब्बू है जो तंग कर रही है सबको। पता नहीं कब तक इनका जो है ना वो झगड़ा चलता रहेगा। अच्छा, मैंने सुना है वैसे जो हैन ब्रूडी होती है ना, तो वो तो किसी की परवाह भी नहीं करती, चुप करके बैठी रहती है। तो मेरी हैंस का मामला ज़रा डिफरेंट है। जो आता है इन्होंने उठ के उसको अटेंड करने बाहर आ जाना भाई। अब पिंजरे के आगे डब्बू आके खड़ी हुई है, तो क्यों भाई तुम उठ के अपने अंडों से बाहर आ गई हो मिलने के लिए कि दरवाजे पे कौन आया है? जाके बैठो अंदर। चलो, अब डब्बू साहब अंदर जा रही। डब्बू, तुम्हारा क्या काम है अंडों में? इसने तोड़ने ही होंगे लगता है, मैं क्या करूं? अब मैं इसको रोक भी नहीं सकती। हो सकता है कि ये भी अंडा देने गई हो, क्योंकि हमारी देरीना ख्वाहिश है कि ये जो मुर्गी हमने ली है ना, ये हमें वाइट अंडे दे। तो अब मैं इसको रोक भी नहीं रही हूँ अंदर जाने से। लेकिन जिस तरीके से सुबह मैंने अंडे टूटे हुए और बिखरे हुए देखे हैं ना, तो सख्त जो है ना इनके ऊपर मैं बरहम हूँ, गुस्सा हूँ कि कल मैं इतना अच्छा सेट करके गई हूँ, तो इन्होंने अंडे जो है वो तोड़े क्यों हैं भाई? तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? चले जी, बाहर आ गई है डब्बू। अब किसकी बारी है अंडे जाके देखने की? बस अंडे देख रहे तुम लोग बात करो। हन ब्रूडी हो जाए और वो एग्स पे बैठ जाए तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठती। अब ये तीसरी हैन ना मेरी जो जा रही है अंदर, बल्कि नहीं दूसरी वाली है जो पहले भी बैठी थी।
अभी फिर ये जाकर जो है ना वो बैठ जाएगी। और मैं यही बता रही थी कि इतना प्यारा लगता है जब ये बैठ जाती हैं और एक एक घंटा जो है ना इन्होंने अपने नीचे गर्दन से रोल करके ना, तो एक एक घंटा जो है ना वो लेना होता है। मैं इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस इस तरह की देखती रहती हूँ कि ना किस तरह से जो है ना हैन अपना एग जो है ना दूर से पकड़ के भी रोल करके, ऐसे गर्दन रोल करके जो है ना अंदर अपने नीचे 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 करती जाती हैं। और मेरी जो हैंड्स है ना वो तो मुझे कह लो लिफ्ट ही नहीं कराती कि मैं आगे हो कैसी को वीडियो बना लूँ। तो मैं देख तो लेती हूँ लेकिन कैमरे की आँख जो है ना वो उसको जूम करके भी ना उस तरह से देख नहीं पाती। और अगर मैं भी देखने की बहुत कोशिश करूँ करीब जाके ना तो भी ये मामला ख़राब हो जाता होता है, ये उठ जाती हैं जैसे अभी आपने देखा। खैर वो तो अंडा देने के लिए ही बैठी थी और खामखा ही बैठी हुई थी अंडा देने के बाद। तो अभी ये जो है ना वो दूसरी मुर्गी है जो बैठ गई है। थोड़ा साइड से वीडियो बनाती है। बैठ तो गई है भाई, तू कब तक बैठेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही कोई भी पिंजरे के आगे आएगा ना इसने उठ जाना है। और इस मसले को हल करने के लिए ना मैंने हमारी लास्ट टाइम ब्रूडी जो हुई थी ना है, उसको अलहदा रूम दिया था। उसको स्टोर रूम में मैंने जो है ना वो पिंजरा रख के सेट कर दिया। और लेकिन उसको शायद ये प्राइवेसी चाहिए ही नहीं थी तो उसने बैठना ही छोड़ दिया। तो अब ये बीच में है सबके, तो ये भी नहीं बैठ पा रही। आप सबका मुझे मसला नहीं समझ में आ रहा कि क्या मसला है। तो मसला मुझे पता चले तो मैं हल करूं। कोई कहता है प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेसी अरेंज करते हैं, तो वो भी नहीं आपको चाहिए। तो कोई कहता है कि ऐसे ही रहने दें, नेचुरल तरीके से बीच में ही रहने दें, तो बीच में रहने दें का मैंने ये जायज़ा लिया कि जो भी कोई आगे होगा ना, ये नहीं कि मैं या कोई इंसान आगे होगा, नहीं, ये कोई भी जो है ना इनका अपना भी जानवर कोई पिंजरे के आगे खड़ा भी हो गया ना, इसने उठ के बाहर आ जाना है हेलो हाय करने के लिए। वहाँ ब्रूडी नेस्ट टूट जानी है हमारी। हमने भूल ही जाना है कि हम मंडों पे भी बैठे थे कभी। खैर इनका तो ये चलता रहेगा। और आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह कल की वीडियो में, कल की नई अपडेट के साथ कि ये करते क्या हैं। बल्कि अभी शाम को भी जो है ना वो मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी इनकी हरकतें। तो इस दफ़ा तो बस ब्रूडी करके छोड़नी है ना। और फरवरी का मंथ चल रहा है ये बिल्कुल। और आज जो है वो 11 फरवरी है आई गेस। तो अभी बिल्कुल जो है ना वो ब्रीडिंग सीज़न है इनका। और अभी फिर से डब्बू सामने आ गई है, तो कोई पता नहीं कि अभी फिर से जो है ना वो हैन कहते हैं जो है ना इनको असर बड़ा पड़ता है। बाज़ दफ़ा कोई असर व रसूख रखने वाली हैन सामने आ जाए ना इनके, तो ये उठ के बाहर आ जाती हैं उससे मिलने के लिए। तो अगर ये बाहर आ गई तो फिर ज़ाहिर है फिर टूट जाएंगे। तो अभी शाम को या कल मैं आपको अपडेट करती हूँ न्यू ब्लॉग में। और दुआ भी कीजिएगा कि हमारी जो है ना वो कम से कम एक हैन ब्रूडी हो जाए और इस दफ़ा हमें कोई चूचे शूचे मिल जाएं जो हमारे घर के हों। बाहर से लेने तो ले लें, लेकिन वो ना वो बात नहीं होती ना, घर के अंदर के चूज़े और होते हैं। अभी आजकल जो है ना वो सीज़न चल रहा है तो इतनी दफ़ा वो साइकिल वाले आए हैं, कलरफुल चूज़े, ये चूज़े वो चूज़े, लेकिन बहुत डर लगता है वो लेते हुए क्योंकि वो मोस्टली मर जाते हैं। तो मैं वो नहीं ले रही। बच्चे मेरे जो है ना वो चिल्ला रहे थे कि अभी आए हैं वो अंकल आए हैं चूज़े बेचने आए हैं गली में। तो बस फिर वो मेरा दिल नहीं किया लेने को। दिल किया भी बहुत ज़्यादा, वो वक्ती तौर पर दिल करता है हम ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब वो मरते हैं। और मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में वीडियो शेयर की भी थी कि मैंने किस हद तक कोशिश की थी उनको बचाने की, जो छोटे कलरफुल चूज़े थे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं बचा। और बाकी जो मैंने लिए थे उनमें से एक जो है ना वो ये जो है ये किधर गई, ये हमारी मुर्गी। बाकी जो थे ना उनमें से हमारे 8 चूज़ों में से एक ये मुर्गी, जो बाहर से ख़रीदे हुए चूज़ों में से सिर्फ ये एक मुर्गी बड़ी हुई है माशाल्लाह। सिर्फ ये एक ही बड़ी हुई है और कोई नहीं। बाकी हमारा सारा पुराना फ्लॉक है, ये बैठी हुई है माशाल्लाह। और इसी तरह से जो है ना वो ये देसी चूज़े भी आए हैं और लिए जा सकते हैं, लेकिन बात वही होती है कि इनको बचाना रखना बड़ा मुश्किल है। जबकि आपके खुद के जो मुर्गी बैठ के निकालती है, एक तो ये कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट होता है आपके घर का और अंडा अच्छा होता है आपका।
और उस वजह से जो है ना वो मुर्गी जब खुद बच्चों की, अंडों की, चूज़ों की टेक केयर करती है ना, तो आपको ज़्यादा हेडेक लेनी नहीं पड़ती छोटे छोटे चूज़ों का, ये खुद ही ध्यान रख लेती है। तो बस इसी वजह से दिल करता है कि जो है ना हमारी मुर्गी ही हमारे जो है ना वो घर में हमें चूज़े निकाल के दे। इतना तो करना चाहिए यार तुम लोगों को। इतना ताज़ा ताज़ा मैं तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ, पालक काट काट के खिलाती हूँ, ऐसे तो ना करो प्लीज़। अब अंडों से ना उठना तुम, 21 दिन तक ही तो बैठना है। खाना शाना तुम्हें, खाना रोटी पास मिलेगी तुम्हें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 21 दिन तक बैठ जाओ। अब टोटल जनाब 4 अंडे हो गए हैं। 3 मैंने पिछले रखे थे सही हालत वाले ढूंढ के, और 1 अभी जो है ना चीकू ने दिया। और अब हमारी सोना जो है ना वो अंडों पे बैठी हुई है फ़िलहाल। अब देखते हैं कितनी देर बैठती है भाई, कितनी कुछ देर बैठेगी। अल्लाह करे बैठी रहे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, जितने भी मेरे खैर ख्वाह हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरी जो है ना वो ये सोना अंडों से ना उठे। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।